ज़्यादा ध्यान दें। दूसरी समस्या अभी भाई साहब हमारे सुपर सिंह जी ने जो इसका कर रहे हैं, तो उन्होंने ये बताया कि ये जो हमारे गांव में मरासी घूम रहे हैं, इन मरासियों ने एक ऐसा धंधा बना लिया है कि बड़ा जोर दे करके किसी कमज़ोर आदमी को तो दबाना भी चाहते हैं कि तुम क्यों नहीं दोगे। एक मरासी हो गए, एक हिंजड़े हो गए। फिर पीछे एक बार समस्या आई थी कि हिंजड़ों ने एक आदमी के थप्पड़ मार दिया, उससे बुझेगा क्यों नहीं, इतने साल की बात है। तो वहाँ पर ये बहुत हंगामा हुआ। इनका भी परिणाम में ऐसा होना चाहिए कि जैसे पहले भी एक बार हम लोगों ने इसके बारे में सोचा था और पेपर में भी निकला कि गरीब आदमी इतना दे सकता है, उतना ही दे सकता है। तो अब वो हमने 1100 कहा तो वो 11,000 मांगते हैं, तो उल्टा सीधा बोलते हैं। इसके बारे में भी समस्या को भी नोट कर लीजिए, ये भी हल होने चाहिए। दूसरा ये गेहूँ की तोल के बारे में, ये जो अब जो तोल गेहूँ की है उसमें आधा किलो कटौती होनी चाहिए। जो गेहूँ में जो गेहूँ तो पहले सूखा होता है उसमें क्या है, कोई साफ सुथरा आता है, और धान में तो चलो कमांड का कटा हुआ 1 किलो हो जाए तो उसमें तो किसान झेल ही जाता है। इसलिए ये समस्या है। और कोई मैं अब ज़्यादा आपका टाइम ना लेता हूँ कि वक्ता बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मैं तो यही कह रहा हूँ कि इन समस्याओं की तरफ ध्यान दिया जाए। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारी किसान यूनियन जो बहुत अच्छा सारे वर्कर काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर अभी पन्ना साहब के यहाँ भी वहाँ ठीक हुई कि जसपुर की यूनियन सबसे अच्छा काम कर रही है। इसी तरीके से हमें आना चाहिए और आ करके हर भाई का साथ देना चाहिए, और जिसकी भी समस्या हो उसको हल करना चाहिए। अभी हमारे भाई साहब कर्णपुर के हैं, मैं आपको अवगत कराऊँ, इनकी 1 एकड़ जमीन पे पिछले साल जंगलात वालों ने कब्जा कर लिया था। तो वहाँ पर हम यही मीटिंग कर रहे थे, तो प्रेम सिंह जी ने वहाँ के जो प्रधान थे उसको फ़ोन पे कहा कि ये ज़मीन हमारा किसान यूनियन का मेंबर है और हम किसान यूनियन वाले आ गए तो तुम्हें भागना पड़ेगा। ठीक है, उसका भी असर हुआ। उसके बाद में फिर भी वहाँ पर तहसीलदार, कानूगो, पटवारी और पुलिस ले करके कब्जा करने के लिए आ गए, क्योंकि भाई साहब की लड़ाई हुई थी। तो मौके पर मैं, जगीर सिंह और देओल जी ये पहुँच गए, और भी आप काफ़ी आदमी थे। देओल जी ने तहसीलदार की बात बदल ली कि आप कैसे आए हो, कैसी के पास ही ज़मीन है, एक एकड़ लोगों के पास इतनी जोते फिर रहे हैं और एक गरीब आदमी को तुम दबा रहे हो। फिर उसने हाथ पैर जोड़ के अपनी जान छुड़ाई कि मैं क्या करूं, हमारे पास आदेश है। तो फिर हम रुद्रपुर भी गए, वहाँ पर भी बात रखी। चलो वो ऐसा हुआ कि आप लोगों के सब भाइयों के उससे प्रभाव से वो मसला हल हो गया। अब ये जाने एक शांत है, ठीक है। उसके बाद में तो कोई इनका कोई आया नहीं, तो अब फसल बो रहे हैं और आगे के लिए कोई समस्या फिर बताएंगे ये। तो इसी प्रकार कोई भी समस्या हम सब मिल कर के हल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे टकैत जी ने यही मंत्र पढ़ाया था कि सबसे बड़ा मंत्र है, कोई भी किसान की समस्या है सब इकट्ठे हो जाओ। इकट्ठे होके जाओगे तो तुम्हारी बात सुनाई होगी। अगर अकेले जाओगे तो आपको डांट मार के सब भगा देगा। तो इसलिए मैं सबसे आग्रह करता हूँ सब भाइयों से, जय जवान जय किसान। धन्यवाद धर्म सिंह जी, आपने अच्छे सुझाव दिए। इसके बारे में हम बात कर लेंगे कि दूसरों का और मरासियों का कितना मानना है। महंगाई को देखते हुए एक हम ज्ञापन दे देंगे एफडीएम साहब को कि हम परेशान करते हैं किसानों को, तो इसलिए एक मुफ्त राशि इनकी बांध दी जाएगी, तो वही दी जाएगी। हाँ जी। तो अब मैं अगले वक्ता के रूप में मुख्तार सिंह जी हैं। इन्हें तजर्बा है काफ़ी जैविक खेती का, पीछे इन्होंने पुरस्कार वितरण भी किए हैं, आपने प्रिंट मीडिया पे देखा होगा। तो ये अपने विचार साझा करेंगे। अब कुछ नए हमारे मीटिंग में आज आए हैं हमारे संजीव जी, स्वागत है इनका। हमारे पत्रकार सुशील चौहान जी आए हैं, ये हमारी किसानों की समस्या को अपने चैनल के माध्यम से आगे कन्वे करते हैं, प्रशासन को अवगत कराते हैं, धन्यवाद इनका। और अपार सिंह जी आए हैं, नगर अध्यक्ष हैं जसपुर के, इनका भी स्वागत है। तो इसी कड़ी में मैं अब मुख्तार सिंह जी को करता हूँ अपने जैविक खेती के बारे में किसानों को कोई बताएं, कोई समस्या है तो वो बताएं। मुख्तार सिंह।
आज की अध्यक्षता कर रहे हैं भूपेंद्र सिंह सड़ा जी, और यहाँ किसान यूनियन के सभी सम्मानित लीडर, सम्मानित किसान भाई आज पहुँचे हैं, प्रधान जी पहुँचे हैं, मंडी समिति के उपाध्यक्ष जी, सरपंच सिद्धू जी आए हैं, सभी का धन्यवाद। मैं कहूँगा कि विभाग के द्वारा कई योजना चलाई जा रही हैं, जैसे जैविक खेती को बढ़ावा देना है। एक क्लस्टर चल रहे हैं जिसमें 20 किसानों का क्लस्टर होता है, जिसमें सरकार के द्वारा काफ़ी सुविधा दी जाती है। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा कि आप लंबी चौड़ी बातें नहीं कहूँगा कि आप एकदम जैविक पर आ जाएं। भी इतना जैविक करें कि हम अपने बच्चों का, अपने परिवार के लिए जैविक उगाएँ, क्योंकि सभी समस्याएं किसान भाई सबके पास अच्छी खासी खेती है। एक जहर मुक्त खेती हम अपने बच्चों को, अपने परिवार को दें। इसमें कई तरह के विभाग के द्वारा सुविधा भी मिलती है। यदि कोई किसान भाई जुड़ना चाहता है क्लस्टर के माध्यम से, वो अपना नाम मुझे दे सकता है, तो मैं आगे एक क्लस्टर 20 किसानों का बनाया जाएगा, जिसमें विभिन्न प्रकार की सुविधा मिलती है। और मैं एक अभी पीछे मामला भी कुछ सुनने में आया था, ये हमारा टोल प्लाजा है। मेरा किसान यूनियन के जो आगू लीडर हैं उनसे निवेदन है कि 10 किलोमीटर के दायरे में गाड़ियों को फ्री कराया जाए, जिससे भविष्य में किसी भी प्रकार की किसानों को या आम पब्लिक को दिक्कत ना हो। यदि उस पर भी कोई हो सकता है प्रस्ताव में डाला जाए, तो इसी के बातों के साथ धन्यवाद। जी धन्यवाद। आपने समस्या रखी है टोल प्लाजा की, जो है जो कानूनन है वो 20 किलोमीटर के दायरे में फ्री है, जो कानून इनका लॉ है। वैसे जो किसान यूनियन के पदाधिकारी हैं उनके लिए तो पास बने हुए हैं, जो लोकल के हैं हमारे भी, हमने किसान यूनियन का पास नहीं बनाया, हमने लोकल के दायरे में पास बनाया है, तो हमारा तो फ्री है। अब जो सी कंपनी आई है, दूसरी कंपनी आ गई है, अब वो पास जो से रिन्यू हो रहे हैं, जिनके पहले बने हुए हैं रिन्यू हो रहे हैं। तो आप से अनुरोध है कि आप जिनके पास पुराने बने हुए हैं वो रिन्यू करवा लें। उन्होंने कहा था कि जो भी हैं तो बने हुए नहीं है, दूसरी कंपनी का वो बनवा लें, वहाँ जाके वो बनवा लें। किसान यूनियन के पदाधिकारी के लिए कोई रोक नहीं है, अपना आई कार्ड ले जाओ और उसमें बना लो, कोई समस्या नहीं है। अब मैं अगले वक्ता के रूप में मैं दर्शन जोल जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। ये अपनी क्षेत्र की जो समस्या है अपने विचारों से अवगत कराएंगे दर्शन जोल जी को। आज की मासिक पंचायत की अध्यक्षता कर रहा है हमारे किसान यूनियन के फाउंडर कहते हैं तो कोई दिलचस्पी नहीं हो गई, भूपेंद्र सिंह सड़ा जी, हमारे प्रदेश के वरिष्ठ अध्यक्ष सोहता जी, और मेरे सभी किसान यूनियन के पदाधिकारीगण, किसान भाई, और हमारे मंडी समिति के उपाध्यक्ष सरपंच सिद्धू जी। किसानों की समस्या तो अनगिनत है। सबसे पहले तो मैं कृषि निवेश केंद्रों का के बारे में बताना चाहता हूँ। कृषि निवेश केंद्र तो सरकार ने खोल रखे हैं, खाली नाम मात्र के लिए खोल रखे हैं। कोई मौके पर दवाई नहीं मिलती है इनकी, वो जो दवाइयाँ होंगी वो भी बेकार होंगी, वो कारगर नहीं है। इसके लिए मैं मुख्य कृषि अधिकारी को भी इसकी शिकायत कर चुका हूँ, उनसे 2 बार वार्ता हुई भी, आप इसकी दवाइयाँ भेजिए। हाँ जी भेजेंगे, करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं। बस बात जिनकी और कुछ नहीं उनके पास पड़ा हुआ, और वो भी दवाइयाँ इतनी अच्छी कारगर नहीं हैं, और इसके बारे में हमें विचार करना चाहिए। खादों का ज़्यादा इस्तेमाल करने से हमारी ज़मीनों की जो है ना उर्वरा शक्ति बहुत वीक हो गई है। पहले हम लोग गन्ना बोते थे, गन्ने से क्रॉप रोटेशन चला रहता था, लेकिन हमारे क्षेत्र में जसपुर में तो आपको सही है, हमारे काशीपुर क्षेत्र में तो मिल बंद होने से बड़ी हमें दिक्कत आई है। फसलों का रेगुलर हम धान और गेहूँ ले रहे हैं, धान, गेहूँ और मटर, और इससे फसलों की जैविक शक्ति, उर्वरा शक्ति बहुत कम हो गई है। इसको कंट्रोल, और दवाइयाँ नाशवान डालने हैं, खाद्य नाशवान डालने हैं। इसको मेंटेन करने के लिए एक मामूली सा, ज़्यादा महंगा नहीं है, एलिमेंट है, जिप्सम कहते हैं इसको। जिप्सम एक ऐसी उसमें पावर है, वो कलर ज़मीन को भी आपको उपजाऊ बना देगा। आज से 30-40 साल पहले करनाल के आसपास में कहीं जो आपने
देखा होगा तो कलर पड़े होते थे, अब जाके देखिए वहाँ पर फसलें लहलहा रही हैं। ऐसा ही हमारे अमृतसर डिस्ट्रिक्ट में भी आगे पड़ता था, राम तीर्थ के पास में था, वहाँ पर भी ऐसे ही हाल है, खुशी होता था, अब फसलें लहलहा रही हैं। मैं जब उत्तरी काशीपुर सहकारी समिति का अध्यक्ष रहा तो मैंने अपनी एज में वहाँ उठाई थी, मुद्दा उठाया था। इसको वालों को कहा, क्रिप्को वालों को कहा, मैंने कहा आप अपने स्तर से जब खाद सप्लाई करते हो तो इसे भी सप्लाई करो। उसकी कीमत ज़्यादा नहीं है, 2-3 कट्टों से ही आपका मेंटेन हो जाता है। वो अम्लीय क्षारीय जो है ना, जो उसमें कमियां आ गई हैं, वो सबको मेंटेन कर देता है। लेकिन आज तक उसकी कोई सुनवाई जो है, पता नहीं क्या करेंगे ये लोग, क्या करें, कितनी बार कहें, हम तो कहते कहते परेशान हो गए। और एनएच के बारे में तो आपको बता ही दिया गया है, 20 किलोमीटर का दायरे में जो है वो फ्री है। जिनके पास बन गए हैं ठीक है, जिनके नहीं बने वो बना लें। पदाधिकारियों को कोई जरूरत नहीं है अपने आई कार्ड दिखाएं, जिसका आई कार्ड नहीं है उसका आई कार्ड बन जाएगा। वो संपर्क कर लें, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष से कर लें, हमारे प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं मेरे से संपर्क कर लें। जिनके कार्ड नहीं बने उनका कार्ड बना दिए जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। और ना शराब झगड़ा मत करो, वहाँ जाके झगड़ा करने में यूनियन की बदनामी होती है। ऐसा कोई काम ना करो, अपने पास बना लो, कोई आपको दिक्कत नहीं पड़ेगी। वहाँ जाके कई बार झगड़े होते हैं और यूनियन के नाम से यूनियन बदनाम होती है, ऐसा काम ना करो, यूनियन को बदनाम ना करो। बाकी सोता जी हम इसके बारे में ज़्यादा बताएंगे। मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। अब मैं अगले वक्ता के रूप में संदीप चौधरी जी अपनी समस्या रखेंगे। इनकी समस्या पहले नेफेड के धान की थी, आपका पेमेंट आ गया, आप थोड़ा अवगत कराएं। तो हमारे युवा टीम ने धरना दिया था, वहाँ सभी लोग मिलके एसडीएम साहब के सामने, पट्टा साहब भी आए थे, वो हमारी मेहनत सफल हुई। आप उसमें विचार में थोड़ा विचार रखें। आप ये समस्या अपना हुआ है मामला हल, आगे आप और कोई समस्या है तो बताओ। भारतीय किसान यूनियन के सभी पदाधिकारियों को मेरा सादर नमस्कार। मैं संदीप चौधरी से नेफेड के जो सेंटर लगे थे यहाँ जसपुर क्षेत्र में, सभी किसान भाइयों को यहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई है। पहले तो उन्होंने जो बनाए थे कागज़, वो ओवर डेट बनाए थे। जिस डेट में पड़े थे धान उस डेट के नहीं बनाए थे, बैक डेट में बनाए थे, लगभग 15-15 दिन। हाँ, धान 10 तारीख को पड़ा तो लगभग 20 या 25 तारीख के वो कागज उन्होंने बनाए थे अगले। हाँ, 6 साल जो बनाई थी, लेट बनाई थी या दी नहीं थी। ज़्यादा दिक्कत इस वजह से आ पाई, ना तो पेमेंट तो पहले ही हो जाता कुछ किसानों का जो फंसा हुआ था, इसलिए। और मेरी भी यही विनती है, जो मुख्तार जी ने कहा कि अब जैविक पे आना चाहिए, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा 1-1 एकड़ को पकड़ना चाहिए। उसमें अपना गेहूं और धान तो पैदा कर सकता है किसान, सब्जी पैदा कर सकता है, और किसी को खाद की अगर ज़रूरत हो तो खाद मैं दिलवा सकता हूं। उसके लिए खाद हमारे एक रिश्तेदार हैं जमालपुर में, वहाँ बन रहा है जैविक खाद। अगर किसी को ज़रूरत हो तो मैं दिलवा सकता हूँ उसी के लिए। और आगे भी जैविक खाद के लिए आपको जमालपुर हमारे पास बहुत है, संपर्क करो हमारे पास। हाँ, वो भी बना रहे हैं। इसके पास नहीं है, ठीक है, यही मेरी विनती आपसे और सब। ठीक है, आपने जैविक खेती के बारे में बात करी है। जैविक खेती सही है, किसान को अपने लिए बोना चाहिए। अगर मार्केटिंग करनी है, संदीप जी यहाँ मार्केट नहीं है जैविक खेती की, मार्केट नहीं है, जैविक खेती की मार्केटिंग है ही नहीं। लोगों ने पिछले साल बासमती बोई 11-21, वो उन्होंने ली नहीं, जहाँ मर्जी बेच लो। एक किसान परेशान था, पैसे से परेशान था, अब उसने 3500 में आके दी है बड़ी मुश्किल से। आपको पता होगा, सुखदेव सिंह जी हैं, उन्होंने अब दिया 1 साल बाद, तो क्या किसान कमा लेगा उसमें, है ना। इसलिए आप मार्केटिंग करेगा, इंसान करेगा, मतलब जैविक खेती बोएगा, लेकिन उसकी मार्केटिंग होनी चाहिए। जब मार्केटिंग में हो तो बेकार है, किसान को तो पैसे की जरूरत है, इसलिए फेल हो गए, है ना, इसलिए फेल हुई जैविक खेती। जैविक खेती बढ़िया है। धन्यवाद। अगले वक्ता के रूप में मैं अपार सिंह से, नगर अध्यक्ष से विनती करूँगा कि 2 शब्द रखें, अपनी समस्या बताएं। अपार सिंह जी, नगर अध्यक्ष। आज की सभा के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह सरा जी और हमारे जसपुर भारतीय किसान यूनियन की जड़ भी है, ये सबसे पुराने जो हैं, और हमारे संचालक शीतल सिंह जी
और जिला अध्यक्ष प्रेम सिंह जी, ब्लॉक अध्यक्ष जगदीप सिंह जी। अच्छा, प्रदेश में पहुंच चुके हैं, सॉरी मुझे ज़रा अभी पता नहीं था, मैं काफ़ी दिनों के बाद आया हूँ। और मंडी समिति के उपाध्यक्ष हैं सरवन सिद्धू जी, युवा नेता अमनदीप सिंह जी और सभी किसान भाई। सबसे पहले तो मैं सभी का स्वागत करता हूँ आज की सभा में। और जो समस्या एक हमारे भाई ने रखी टोल की, तो वो समस्या भी ज़रूरी है। जो नियम बनता है उस नियम के कागज़ निकलवा के जो है उनको कहा जाए कि ये इतने जो नियम ये है, तुम नियम के विरुद्ध क्यों चल रहे हो। और दूसरी जैविक की बात की उन्होंने, तो हाँ जैविक सभी को थोड़ी थोड़ी जैविक करनी चाहिए। एक तो अपने लिए जो है फसल उगानी चाहिए जैविक के तरीके से, दूसरा एक तजुर्बा भी सभी को होगा। और एक समस्या आई है जो आपके सीड प्लांट वाले 1 किलो गेहूँ काट रहे हैं कर्दे के नाम पे, तो इतना कर्दा तो गेहूँ में होता ही नहीं, गेहूँ सूखा हुआ होता है। लेकिन उस समय किसान फंसा हुआ होता है और किसान ने उस समय ये है कि फसल देनी है, और फिर सभी 1 किलो काट रहे हैं। एक से अगर नहीं भी देगा एक को, दूसरे के पास जाएगा, वो भी वैसे कर रहा है। जसपुर वाले सभी ने 1 किलो नहीं काटा। चलो जसपुर में नहीं होगा, काशीपुर है, रामनगर है, सभी जगह जो है ये समस्या है। तो इसके ऊपर भी एक मीटिंग होके नियम होना चाहिए, अधिकारियों को इसका जो भी रूपरेखा देनी चाहिए। यहाँ भी इससे ज़्यादा नहीं काट सकता कोई भी, जो काटे उसकी शिकायत होनी चाहिए। तो ये समस्याएं जो हैं ये लगातार चली आ रही हैं, जिसका जहाँ मौका लगता है वहाँ वो किसान का फसल काटने की कोशिश करता है। तो मेरा यही कहना है कि ये सभी समस्याएं ठीक है, होनी चाहिए, इनके ऊपर विशेष बात होनी चाहिए। ठीक, धन्यवाद जी। ठीक है जी पाल सिंह जी, इसके बारे में भी बाद में करेंगे, एफडीएम साहब से मिलेंगे, इसके बारे में वार्ता करेंगे। मैंने तो पिछली मीटिंग में कहा था कि ये समस्या आने वाली है, सौता जी को अवगत कराया था। सौता जी बोला जसपुर में 1 किलो ही काटते हैं। अब ये समस्या आई, इसके बारे में चर्चा, आधा किलो काटते हैं, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, एफडीएम साहब से मिलेंगे। अगर इस पे विचार नहीं होगी, अगली बार 2 किलो भी कर देंगे। हाँ जी। चलो धान पे तो हम 1 किलो दे सकते हैं, लेकिन गेहूँ पे हम 1 किलो बर्दाश्त नहीं है हमें ना। अब मैं अगले वक्ता के रूप में हमारे युवा नेता सुखबीर सिंह जी पुदर जी अपने विचार रखेंगे। कोई समस्या है तो अवगत कराएंगे सुखबीर पुदर जी। धन्यवाद संचालक महोदय। आज मंडी सभागार में आयोजित हमारी किसान पंचायत जो कि हर माह होती है, उसमें उपस्थित समस्त वरिष्ठ किसान यूनियन के पदाधिकारीगण, मंडी उपाध्यक्ष सरवन सिद्धू जी, प्रेम सिंह सोहता जी, दर्शन सिंह देओल जी और समस्त साथीगण, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की मासिक महापंचायत में मैं दो तीन बिंदु प्रमुख रूप से रखना चाहता हूं। एक, जैसे अभी हमारे गुम्मन साहब ने बात रखी थी टोल प्लाजा की। हमारे किसान यूनियन जैसे चटोनी साहब हो गए या कहीं और हो गए, हरियाणा में भी 2-3 जगह एक मिशन चल रहा है कि टोल से दोनों तरफ 10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर आम जनता के लिए प्राइवेट गाड़ी, कमर्शियल नहीं, प्राइवेट गाड़ी फ्री होनी चाहिए। इस पर हमें भी होमवर्क करना चाहिए, हमें भी उसके ऊपर सोचना चाहिए कि हमें भी इस पर क्या करना है। दूसरी बात, टोल प्लाजा पर पिछले कुछ दिनों में हमारे पदाधिकारी को रोकने के चक्कर में थोड़ा सा विवाद भी हुआ था, जिसके ऊपर मेरे ऊपर एफआईआर भी हुई, रंगदारी की एफआईआर दर्ज करवाई गई थी। हालांकि रंगदारी नहीं लगी, 504-506 गाली गलौज का मुकदमा दर्ज हुआ। चलो कोई बात नहीं, वो चल रहा है, जैसे होगा हो जाएगा। आगे के लिए मैं एक बात और कहना चाह रहा हूँ कि जैसे हमारे बिल वापस हुए थे, बिल वापसी में सरकार ने 3-4 शर्तें हमारी और मानी थी। एक, किसान आंदोलन के दौरान समस्त किसानों पर जो मुकदमे दर्ज हुए वो वापसी होने थे। किसी पर अभी तक कोई मुकदमा वापस नहीं हुआ। जो जसपुर में मुकदमे दर्ज हुए थे, सम्मन आने शुरू हो गए हैं, अगले महीने से तारीखें हमारी शुरू हैं, जो कि जिसमें हमारे युवा साथी भी हैं और कुछ 2-3 लड़के भी हैं। जैसे आपको पता ही है वो चौफाल जी के साथ जो अंडो वाला सीन भी हुआ था। इसके अलावा और कैसे के 2-3 मसले मुकदमे वापसी हो गया। एक ये चीज़ एक अपन को करना चाहिए है टोल पे कि सरकार का जो ये टोल वाले करते हैं कि जिसके ऊपर फास्टैग नहीं है उससे ये नगद में डबल लेते हैं। ये लिखित में प्रावधान कहीं नहीं है, सिर्फ एक नितिन गडकरी जी ने मौखिक रूप से बयान दिया था, जिसका फ़ायदा उठाकर टोल वालों ने डबल लेने शुरू कर दिए हैं। लेकिन ये प्रावधान कहीं नहीं है। प्रावधान यही है, जितना फास्टैग से कटेगा नगद में भी उतना ही लिया जाएगा और जिसकी पर्ची दी जाएगी। ये लेते भी डबल हैं और फिर पर्ची भी नहीं देते कई लोगों को। इस चीज़ पर हमें अपना काम करना चाहिए। बाकी सभी वरिष्ठ लोग सब में बैठे हुए हैं,
अब आगे का धान का सीजन आने वाला है। हालांकि अभी हमने 1 महीने बाद फसल बोनी है, क्योंकि ये धान तो मिलों में नहीं जाता है, कांटों पे नहीं तुलता है। अगले धान की बात, गेहूं के से अभी बात आई है कि 1 किलो कर दे वाली, गेहूं का सीजन हमारा निकल चुका है। इस पर हमें होमवर्क अब अगली बार करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि ये तो सीज़न निकल गया। अब धान का सीज़न आ रहा है, उसके ऊपर मैं आपको ये सुझाव देना चाहता हूँ कि जैसे कि पिछला सीज़न आ गया, उसमें हमारे कुछ मतभेद भी हुए, कुछ पदाधिकारियों आरोप भी लगे कि फलाने ने वहाँ से पैसे लिए, फलाने पैसे वहाँ से पैसे लिए भी हैं, नहीं भी लिए हैं, पता भी है, लेकिन सबूत किसी के पास नहीं है, जो जायज़ बात है। आगे के लिए मैं एक बात करना चाहता हूँ, जैसे काशीपुर में हुआ, हम राइस मिलों की एक लिस्ट बनाएं, किसी के साथ कोई लिहाज नहीं होगा कि इसके यहाँ ये नहीं भेजनी, इसके यहाँ नहीं भेजनी। सीरियल वाइज लिस्ट बना लो, 5 ट्राली पहले नंबर पे भेज दी, फिर 5 ट्राली दूसरे नंबर पे भेज दी, फिर 5 ट्राली तीसरे नंबर पे भेज दी। किसके यहाँ अच्छा जा रहा, किसके यहाँ ख़राब जा रहा, वो मील वाले की किस्मत। हमें ये नहीं करना कि इसके यहाँ अच्छा भेजना है, इसके यहाँ बुरा धान भेजना है। इस बार ये काम हुआ है, जिस वजह से मील वालों ने कुछ बंदों को लालच दिया कि तुम हमारे यहाँ बुरा धान मत भेज, काला धान हमारे यहाँ मत भेजना, हमारे यहाँ अच्छा धान भेजना। ये चीज़ ख़त्म ही कर दो। ये मील वाले की किस्मत, उसकी किस्मत में कौन सी ट्राली आ रही है। सीरियल नंबर से भेजो, ना वो मील वाले किसी को लालच दे पाएँ और ना कोई पैसा खा पाए। मैं बस यही बात रखना चाहता हूँ। ठीक है गुजर जी, आप लोग बहुत बढ़िया सुझाव देते हैं। टोल प्लाजा बारे भी थे, इसके बारे में भी तो आपकी समस्या नोट कर ली गई है, ये प्रस्ताव में लिखी जाएगी। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे युवा के तेज तरार कुमायूं उपाध्यक्ष जगदीप राणा जी से। ये हमारे काफ़ी संघर्षशील युवा हैं, तो मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूँ, उनको अपने सुझाव रखें। राणा जी। धन्यवाद संचालक महोदय। आज मीटिंग में उपस्थित मीटिंग के अध्यक्ष, मंडी समिति के उपाध्यक्ष, वरिष्ठ किसान और प्रदेश के जितने किसान उनके पदाधिकारी हैं, सबका स्वागत करता हूं। देखिए, बात बिल्कुल सही है। शुरू से जो बात चली है, सबसे मेन बात टोल प्लाजे वाली ही आई है। हर बंदे के मुंह से ये निकला है। थोड़ा सा क्या हुआ कि जब ये मुकदमा दर्ज हुआ, जो पीछे भी सुखबीर सिंह ने बात की थी मुकदमे दर्ज होने की, उस समय हमने संज्ञान नहीं लिया एक दूसरे का। वो वहाँ पर कोई झगड़ा नहीं हुआ, जैसे आम थोड़ी सी बहस होती है वैसे आम बहस हुई है। टोल प्लाजा के जो मैनेजर हैं, वो किसी दबंग कंपनी के एक मैनेजर हैं, जो कि वहाँ पर सुनने में आया राजस्थान में कोई माफिया है, उसकी कंपनी है। उसने उसी दबंगाई को दिखाते हुए मुकदमा दर्ज कराया। उसमें कौन कौन पीछे से आए या नहीं आए, उस पर हम नहीं जाएंगे, पर एक इस पर हमें संज्ञान लेकर इस पर भी थोड़ा सा कार्य करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आज उनका मुंह पड़ गया तो कल किसका नंबर आएगा ये पता नहीं, क्योंकि कल किसे रोक ले हमें नहीं पता। अगर आज हम कहें ना कि हमें सारे काम प्यार से हो जाएंगे, सब काम प्यार से भी नहीं होते और गुस्से से भी नहीं होते। दोनों ही टायर पटरी पर चलेंगे तो गाड़ी आगे बढ़ेगी। तो हमें इसके लिए सीनियर कमेटी से मैं हाथ जोड़ कर निवेदन करूंगा कि इसके लिए थोड़ा सा संज्ञान लेकर हमें उस पर, हमें थाने में या जहाँ भी कोई कार्रवाई पर हमें नज़र रखनी चाहिए। दूसरा क्या है कि जैविक खेती के बारे में मैं थोड़ा सा बताता हूँ उसका लाभ क्या है, क्योंकि मैं पिछले काफ़ी समय से कोशिश कर रहा था, पर मंडी जसपुर में इसका कोई भी किसी को ज्ञान तो है, पर कोई पैसा फालतू खर्चना नहीं चाहता। वो डॉक्टर के पास जाके एक दिन के इलाज के 20,000 तो खर्च देंगे, पर 20,000 की 5 कुंटल गेहूँ या 4 कुंटल गेहूँ जैविक नहीं खरीदेगा। ये इनके आम इंसान की उसकी बन चुका, उसका स्वभाव बन चुका। तो मेरा ये निवेदन है कि जैसे कोई भी जैविक खेती शुरू करता है, हम सब उसके साथ जाएंगे। उसकी जैविक खेती शुरुआत करने में, उससे कटने तक हम वहाँ जाकर हम देखेंगे, सीखेंगे और उसकी मदद भी करेंगे। दूसरा, जैविक खेती ज़्यादा ना की जाए। मैं एक बार गलती कर चुका हूँ, ज़्यादा ना करके सिर्फ अपने परिवार और अपने साथ सिर्फ एक परिवार के लायक ही जैविक खेती का उत्पादन किया जाए। अगर उसके साथ कोई परिवार जुड़ता है तो उसके अगले सीजन में 1-2 परिवार का और बढ़ा जाए। ऐसे जैविक खेती की आगे बढ़ सकती है, नहीं तो एकदम बढ़ना नामुमकिन है। शुरुआत अपने घर से होगी, अपनी रसोई जैविक मुक्त होगी, तभी हम कामयाब हो सकते हैं। सिर्फ आधा एकड़ अगर हम सब्जी जैविक खेती में दे दें तो मेरे ख्याल से बाज़ार से हमें सिर्फ धनिया छोड़ो, सिर्फ काली मिर्च और नमक या एक आध छोटा मोटा मसाला लाना पड़ेगा, वरना बाज़ार से हमें कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अच्छा प्रावधान है। मैं मुख्तार जी का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने शुरुआत की है। एक प्रेरणा स्रोत बनकर आगे बढ़ें और हर जगह जाकर इस चीज़ के लिए रखें। हम आपके साथ हैं और समस्या सबकी वो वही है जो हमने अभी तक की है, और उसी से परिचर्चा की जाए। धन्यवाद। धन्यवाद जी।
मस्ताना जी, आपने बहुत अच्छे सुझाव दिए। अब मैं अगले वक्ता के रूप में आमंत्रित कर रहा हूँ मास्टर सुखदेव सिंह को। मास्टर हरदेव सिंह, हालांकि मेरे क्लास में मास्टर हरदेव सिंह जी। वाहिगुरू जी का खालसा। आज मासिक मीटिंग में सब बैठे हुए किसान यूनियन के प्रतिनिधि और किसान भाई सबका बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने अपना अपना काम छोड़कर इस मीटिंग को अटेंड किया। उनका बहुत बहुत स्वागत जी है। आज जब भी मीटिंग होती है उसमें सभी हम अपनी अपनी समस्याएं किसान भाई बताते हैं और उसका हल भी होता है। अभी पीछे थोड़े दिन हुए हैं, कुछ किसानों की समस्या थी जिसमें उनका पैसा खाते में नहीं आया था, लेकिन एसडीएम के दफ्तर के सामने 8-9 दिन तक अनिश्चितकालीन ये धरना चला, दिन रात धरना चला और आखिरकार गवर्नमेंट ने ये पैसा उनके खाते में डाल दिया। अब जिनके खाते में पैसा आया है, जिनकी समस्या हल हुई है, उनको ये सोचना चाहिए कि हम मीटिंग में ज़रूर जाएं, सबका धन्यवाद करें और दूसरों को भी कहें कि ऐसे समस्या हल होती है। कोई भी समस्या घर बैठे, ये नहीं कि कोई मीटिंग वाला किसान यूनियन वाला उनके घर जाए कि तुम्हारी समस्या क्या है। ये आपको मीटिंग में आना पड़ेगा और आपको समस्या बतानी पड़ेगी। और दूसरा, यहाँ अपने सुझाव भी देते हैं। मैं आपको एक थोड़ा सा सुझाव देना चाहता हूँ। वो सुझाव ये है कि मीटिंग जसपुर में होती है, बहुत बढ़िया है, और मेरा सुझाव ये है कि सपोज करो हमने 2 महीने यहाँ मीटिंग कर ली जसपुर में, उसके बाद तीसरे महीने में किसी और क्षेत्र में करेंगे, फिर 2 महीने यहाँ कर ली, फिर तीसरे महीने में और क्षेत्र में करेंगे, फिर 2 महीने यहाँ कर लिया। ऐसे रेशो के हिसाब से पूरे साल में 8 महीने जसपुर में हो और 4 महीने कभी किसी क्षेत्र में, कभी किसी क्षेत्र में, कभी किसी क्षेत्र में होनी चाहिए। उसमें ये होगा कि वहाँ के जो जितने भी किसान हैं वो सब जुड़ेंगे, आएंगे, जो यहाँ नहीं आ सकते। ये मेरा सुझाव है। ये सुझाव अगर माना जाता है तो उसमें ये है कि जैसे आज मीटिंग है या अगली मीटिंग है उसमें ये तय कर लिया जाए, जो भी क्षेत्र का जो प्रतिनिधि है वो कहे कि आज अगली मीटिंग जो है मेरे यहाँ हो, उसके बाद फिर ऐसे होना चाहिए। ये मेरा सुझाव था। अगर तो कर दो, ये सिस्टम अपना चलता ही आ रहा है। आज तो ले लो, अगले ना ठीक है, अगले महीने लो ना, कोई लैंड में तैयार नहीं होता। नहीं समस्या रखी नहीं कि सुझाव कलियां वाला तो अपने नाल ही नहीं सुझाव रखा नहीं, किसी ने रखा ਇਹ ਕੀਤਾ ਸਾਡਾ ਤੁਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਕਰਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਅਸੀਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ। ਅਸੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੈ, ਗੈਲ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਰਾ ਲਓ। ਨਿਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੋਲ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸੰਖਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ। चलो बोल धन्यवाद मास्टर हरदेव सिंह जी, ਹੋਰ ਗੱਲ आपने सुझाव अच्छा दिया। ਹੋ गए पूरी बात। हाँ जी। यहाँ तो मीटिंग इसलिए रखते हैं ना, मतलब ज़्यादातर भाई एफएम साहब को ज्ञापन देना होता है, अभी चलो प्रशासनिक तौर पर वहाँ देना है, लेकिन सुझाव आपका सही है। साल की 4 मीटिंग हमें गांव में करनी चाहिए, जैसे भगवंतपुर हुआ, फीका पार हुआ, कुंडा क्षेत्र हुआ, ठीक है नहीं, कलिया वाला हुआ, गांव में वो इसी मीटिंग में तय हो जाए कि अगली मीटिंग कहाँ होनी है। सुझाव बिल्कुल सही है, आपका सुझाव नोट कर लिया गया मास्टर जी। अब अगले वक्ता के रूप में मैं अपने मंडी समिति उपाध्यक्ष सिद्धू जी के हमने आज ऑफिस में मीटिंग करी है, हमने ज़बरदस्ती लिया है। तो आप अपने तजर्बे से, आप अपनी मंडी की प्रक्रिया वगैरह हमें समझाएं। आप किसान हैं, किसान से जुड़े हुए हैं, आपने पहले भी हमारे धरने में सहयोग दिया था, आप सहयोग देने आए थे, धन्यवाद आपका। तो आप अपने विचार रखें, मंडी समिति उपाध्यक्ष सिद्धू जी। धन्यवाद संचालक जी। आज इस मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे काफ़ी टाइम से सर मैंने देखा हूँ भूपेंद्र सराज जी और सारे भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी। मैं एक चीज़ यहाँ करना चाह रहा हूँ, क्योंकि अभी पूरी ऐसे होता है कि जो अध्यक्ष होता है उसके पास फुल फ्लैश पावर होती है, ठीक है, हम दूसरे नंबर पे हैं।
मैंने पिछले भी हफ्ते पूरे राइस मिलरों की मीटिंग ली है, उसमें कुछ पहुँचे कुछ नहीं पहुँचे, क्योंकि हमारे ऊपर एक क्लेम लगता हुआ आ रहा है कि जितने भी यहाँ मंडी के अध्यक्ष आए इस मंडी को चलाने का कार्य नहीं कर पा रहे। उसका नुकसान ये हो रहा है कि हमारे यहाँ जितना भी गेहूँ धान होता है वो सारा काशीपुर मंडी में शिफ्ट होता है, वहाँ उस मंडी को इनकम होती है, हमारी मंडी शून्य रह रही है कि जिससे किसान के लिए हम सड़क बनानी हो, कोई रास्ते बनाने हो, वो नहीं बन पा रहे। अब मैंने उन्हें अगले हफ्ते फिर बुलाया, एक ले रहा हूँ, उसमें मुझे आपकी किसान यूनियन का भी साथ चाहिए कि आने वाला जो धान हमारा कच्चा आड़तिया खरीदता है वो यहाँ बोली लगाकर अपनी दुकान पर बैठ के खरीदे। इसमें मैं पूरी तरह से कोशिश ये कर रहा हूँ कि धान यहाँ हमारा कि जो ट्रालियाँ यहाँ से सीरियल भाई हम कहते हैं कि कहाँ जाए, मिलों में क्यों जाए, वो यहाँ से लेके जाए आड़ती अपने यहाँ, यही दोनों। इसलिए मैं आपका सभी का इस चीज़ में सहयोग भी मांगूंगा कि उस दिन मिल वालों के साथ मीटिंग हमारी किसान यूनियन की भी हो कि नहीं तो फिर आप अपने लाइसेंस रद्द करवाइए। तो लोग मेरी इसमें ये कर रहे हैं, मैं इसलिए पिछले हफ्ते मीटिंग ले भी चुका हूँ, अब अगले हफ्ते फिर मैंने उन्हें बुलाया। जैसे अभी सुखबीर भाई ने कहा था ना कि कुछ मिल वाले ना चाहते हैं वाकई कि हम उसे लालच दें। सुखबीर का सुझाव सही चल रहा था, लालच हमें भी आता है, पर मैं भी ये चाहता हूँ कि लालच ना लिया जाए, काम करके दिखाया जाए। क्योंकि आरोप मेरे पे भी, हमारे पे भी लग रहे हैं कि यहाँ पे कोई मंडी चला नहीं पा रहा है, ये वाकई बात सही है। और मैं अपनी तरफ से कोशिश तो कर रहा हूँ कि अब टाइम तो हमें काफ़ी मिल चुका है, करीब 5 साल सरकार है, सरकार में हम हैं भी, मैं अपनी तरफ से हम ताकत में भी पूरी लगाना चाह रहा हूँ कि आप और मुझे साथ देना पड़ेगा। शायद अगले हफ्ते मैं इस चीज़ की मीटिंग रखूँगा और किसान यूनियन को भी उसमें बुलाऊँगा। इसी के लिए सभी का बहुत अच्छा सुझाव दिया आपने। एक आपकी बोर्ड ने पास करा है सभागार कक्ष, आपके बोर्ड ने पास करा है सभागार कक्ष, एक मीटिंग हॉल पास करा है, जो किसान मीटिंग करेंगे, ये मीटिंग होगी। आप बधाई के पात्र हैं। अभी हमने सचिव साहब ने हमें दिखाया, वो प्रस्ताव पढ़ के हमें अवगत कराया। आप बधाई के पात्र हैं, आप किसान हैं, आप किसान की समस्या को भली भांति जानते हैं। अब अगला वक्ता के रूप में मैं हमारे जो वरिष्ठ सलाहकार हैं चौधरी किशन जी, इनसे मैं निवेदन करूंगा ये अपनी समस्या बताएं। कोई गन्ने के बारे में, ये गन्ने के काश्तकार ज़्यादा बोते हैं, गन्ना ज़्यादा पैदा करते हैं, आप अपने सुझाव रखें। चौधरी किशन जी, वरिष्ठ सलाहकार भारतीय किसान यूनियन। पहले तो भैया सबको नमस्कार और यथायोग्य नमस्ते। शरद जी आपको नमस्कार। समस्याएं उनका निदान तो चलता रहेगा, मेन चीज़ है मैं संगठन के ऊपर जोर दूँगा। हमारा किसानों का संगठन है, किसान समस्या निदान के लिए संगठन है, ना कि किसी क्रेज के लिए कि साहब मैं फला हूँ, मैं ढिमका हूँ, मैं उल्ला हूँ, मैं फल्ला हूँ, ना मैं छोटा हूँ, मैं बड़ा हूँ। किसान यूनियन में तो समर्पण के भाव से आओ कि हमें यहाँ के कुछ ना कुछ देना है, लेना नहीं है हमें। और बहुत से लोगों को लालसा यही है कि साहब मैं फला बन जाऊँ, मैं ढिमका बन जाऊँ, मैं ये बन जाऊँ, मैं अध्यक्ष बन जाऊँ, मैं फला बन जाऊँ। ना, हम यहाँ कितनी सेवा दे सकते हैं, कितना अपने किसान समाज का भला कर सकते हैं। समझ रहे आप मेरी बात? गलत हो तो वापस करो उतनी बात है। और सब अनुशासित रहो, ठीक रहो, एक बनो, नेक बनो। और अनुशासन में और संगठन में बहुत बड़ी शक्ति है। थोड़ा सा संगठन आपका मजबूत होकर आया तो सब जगह नाम हो रहा है कि हमारी जसपुर की यूनियन तेज है, सब कुछ कर रही है, सब ठीक कर रही है। ईमानदारी के साथ करो, किसान का फ़ायदा करो, किसान के हित में सोचो। दूसरी बात, केवल गेहूँ और धान से हमारा काम नहीं चलता, केवल गेहूँ और धान से हमारा काम नहीं चलता, क्योंकि तीसरी मिसाल हमारे पास गन्ने की है। ज़मीन को भी बदलाव की आवश्यकता होती है। जैसे कि रोटी दोपहर में दाल खाते हैं, शाम को सब्जी खाते हैं, सुबह नाश्ता करते हैं, ऐसे ही ज़मीन को जरूरत होती है कि भाई धान भी करो, इसमें गेहूँ भी करो, गन्ना करो, थोड़ा सा ज़मीन में बदलाव आता है। और देव साहब ने बताया कि साहब हमारी ज़मीन कमज़ोर होती चली जा रही है। फसल चक्र अपनाएंगे तो ज़मीन का काम ठीक चलता रहेगा। मेरा अनुरोध है देवल जी, आप मेरी बात गंभीरता से लें। हमारी कुंडे की बेल्ट तो गन्ना बूझ सकती है। ऐसा महसूस होता है कि आने वाले समय में गन्ने की शॉर्टेज, मतलब गन्ने की पेमेंट की समस्या नहीं रहेगी।
सप्लाई की भी दिक्कत है। सप्लाई की कोई दिक्कत नहीं, यहाँ का किसान सप्लाई नहीं करता क्या? हमें 5 लाख कुंटल गन्ने की आवश्यकता है इस फैक्ट्री के लिए, और हमारा कुंडा क्षेत्र जो है पूर्ति कर सकता है उस क्षेत्र को। फिर हम यूपी को बिल्कुल नील कर देंगे। पहल करो इस काम की। गन्ने में फ़ायदा ऐसी बात नहीं है, गन्ना केवल अपने आप में एक फसल ऐसी है पूरे किसानों के लिए हो। अरे ये मीटिंग तो होती है पूरा करने के लिए। बात कह रहा हूँ, कृषि विज्ञान केंद्र में वो एक सेमिनार चल रही थी, सीमा जी ने कहा मैं यहाँ पर एक गन्ने की बिल प्रस्तावित करवा रहा हूँ, प्राइवेट सेक्टर की बिल लग जाए वहाँ पर गाजीपुर क्षेत्र में, तो सारा मसला हल हो जाएगा। ये जो बीमारियाँ आ रही है, धान का जो चक्कर है ना, पानी की समस्या भी हल हो जाएगी, हल करना छोड़ जाएंगे लोग अगर वहाँ मिलने लग जाती है ना। ज़मीनें बेकार हो गई, ज़मीनों में कुछ नहीं हो रहा है, खेती पर खाद डाल दी है। जब तक मिल न लगे गन्ना बो नदाई फैक्ट्री में सप्लाई करो, और पेमेंट की व्यवस्था सुधरी है। ये बात सही है, मिल लगेगी तो सब लोगों का ध्यान हो जाएगा, डाइवर्ट हो जाएगा। मैं तो ये चाह रहा हूँ साल 2 साल 4 साल जब तक आपकी फैक्ट्री ना लगे 5 लाख कुंटल गन्ना तो दोनों दे फैक्ट्री को। प्राइवेट फैक्ट्री तो कितनी लगा लो, कभी भी लगा लो, प्रमुख तो लग जाएंगे। सहकारिता क्षेत्र की चीनी मिल को बचाने के लिए हमारा गन्ना बोना अत्यंत आवश्यकता है। बिल्कुल सही बात है आपकी। सहकारी क्षेत्र की चीनी मिल ले रही तो प्राइवेट वाले दम निकाल देंगे आपका। इस फैक्ट्री में जाके कोई भी किस तरह की बात कर सकता है। प्राइवेट में हिम्मत करेगा कोई? गेट पे एंट्री के लिए भी आवश्यकता मालूम करना पड़ेगा मुझे। सारी गन्ने की नीति शुगर फैक्ट्री, ये क्या नाम, कोऑपरेटिव फैक्ट्री काम चल रहा है, नहीं चलेगा नहीं, मामला खराब हो जाएगा। तो मेरा आपसे अनुरोध है, विनम्र निवेदन है कि कुंडा क्षेत्र थोड़ा थोड़ा गन्ना बो, कम से कम 5 लाख कुंटल गन्ना दो नादाई को, जो इसका आगे को विकास हो सके, इस पर नवीनीकरण हो सके। और समस्याएं तो हुई हैं, निदान भी हुआ है। सबसे बुरा मुझे जब लगता है कि साहब मेरा बैंक में पैसा फंस गया, मेरा ये हो गया, उनका काम कराते हैं, उसके बाद में वो 8-10 दिन हमारे लड़कों का क्या बुरा हाल रहा, रात दिन एक रहा। उनमें से आया कोई कि हाँ धन्यवाद करा किसी ने? उन्होंने किसी ने धन्यवाद करा कि हाँ साहब आपने बहुत बड़ा काम करा? हम लोगों में हम लोगों में इतना मतलब भर गया है, हम लोगों में इतना मतलब भर गया है, नहीं सोचते इस पर। जब तक नहीं सोचेंगे नहीं चल रहा। नादी फैक्ट्री को बंद हुए लगभग महीना होने जा रहा है भाई। पेमेंट की मांग करते हैं हम, पेमेंट की मांग करते हैं और दवाई की मांग करते हैं। और समस्याएं तो बहुत है भैया, इनका नाटक तो होता रहेगा। संगठन को किसी भी तरह से एक करके और इसे बढ़ाओ और चलाओ और सब करो। धन्यवाद देकर जिनकी पेमेंट आई है, एक दो जिन्होंने धन्यवाद करा, बाकी को धन्यवाद करने भी दिया है। अरे भैया ये तो आगे से शिक्षा देते थे सरदार जी का वो लगे 10-15 दिन पीछे लगे रहे, उस पर बोल के बहुत से विकासकार है, बहुत से बाद में विचार विमर्श करना। धन्यवाद चौधरी साहब। एक मिनट मैं बोल चुका हूँ ना, आपकी बात का थोड़ा मैं 1 मिनट नहीं 1 मिनट सुन लो मेरी बात। पहले गन्ना विभाग वाले जाते थे, बीज ले लो, खाद ले लो, सब कुछ ले लो, प्रचार प्रसार होता था, कहाँ मर गए सब थे? आप गन्ने की बात कर रहे हैं, गन्ना क्यों बढ़ाएगा कोई? ये क्या कर रहे हैं वहाँ घर खाली अपने ऑफिसों में बैठ के पी ले रहे हैं? ये घूमे जाए, लोगों को बताया। अब गेहूँ काट के लोग गन्ना लगाते थे, अब धान लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं? उन्हें तो पेंशन 70,000 मिल जाए तो अगले साल को 3,000 मिलेगा। तो इनके थोड़ा नर्व टाइट करो ना, ये भी जाए इस क्षेत्र में घूमे, हम लोग कभी चलते हो, चलने का नाम लेते कि हाँ परसों चलेंगे, परसों लौटेंगे। शांति बना लो। आपका सुझाव बिल्कुल सही है, गन्ना बढ़ना चाहिए। अब मीटिंग समाप्ति की ओर है। हमारी अगले वक्ता के रूप में मैं अपने युवा अध्यक्ष कर्मचारी नौकर आते जाते रहेंगे चाय पी लो, जब तक हमारा जीवन है, चाय पी लो, हमारे शुगर फैक्ट्री जिंदगी रहनी चाहिए। ये हमारा बड़ा अब मैं अपने ब्लॉक सरदार जगीर सिंह कर रहा हूँ, चाय पी रहे हैं अमनप्रीत जी हमारे उपाध्यक्ष। तो मैं जगीर सिंह से गन्ने की कमी हो रही है क्या फैक्ट्री में? अनुरोध करूँगा कि अपने विचार रखें। यहाँ से गाड़ी 3 दिन में लौट के आ गई मेरी, मैं तो इस चक्कर में सारा गन्ना बंद कर दिया। हेलो सुनो अपने एक विचार बात कर लेंगे आप। आज इस फैक्ट्री में अगस्त तक गन्ना मिला है और इतना गन्ना मिला है
कि इलाके में सोच नहीं सकता था कि इतना करना नारी क्षेत्र में। चौधरी साहब बाद में विचार करेंगे इसके ऊपर। उधर भोजपुरी तक, उधर कालाबाड़ तक, सब तक आज की मासिक पंचायत की अध्यक्षता कर रहे हैं भूपेंद्र सिंह सराह जी, जो कि यहाँ से हमारे बीच में से काफ़ी समय से वो अनुपस्थित चल रहे हैं। वो जम्मू तक पहुँचे थे, पर हमने कहा भाई आगे कहीं वो पाकिस्तान में ना घुस जाए उधर जाके, तो इसलिए बड़ी मुश्किल से पीछे से उनको याद किया तो आज वो उपस्थित हुए हैं, बड़ी खुशी की बात है। और हमारे प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रेम सिंह सोता जी, हमारे प्रदेश के महासचिव दर्शन सिंह देवल जी, हमारी मंडी के उपाध्यक्ष सरवण सिंह सिद्धू जी, उपाध्यक्ष जिले के धर्म सिंह जी, हमारे प्रदेश में उपस्थित सचिव दीदार सिंह जी, हमारे महामंत्री हरदेव सिंह जी, हमारे संगठन मंत्री जो हैं त्रिलोक सिंह जी, हमारे नगर के हमारे जो अपना अध्यक्ष अपार सिंह जी, हमारे कमायूं के वरिष्ठ युवा उपाध्यक्ष राणा जी, हमारे भुल्लर जी जो कि बड़े अच्छे वक्ता हैं, जो काफ़ी ज्ञान रखते हैं राजनीति में भी, हमारे युवा अध्यक्ष अमन सिंह जी और हमारे मुख्तियार सिंह जी। मैं आप सभी पदाधिकारी किसानों का, दूर दूर से आए सभी किसानों का हार्दिक दिल से यहाँ स्वागत करता हूँ। आपने इस मीटिंग की रौनक बढ़ाई है, आप बधाई के पात्र हैं। किसान भाइयों, ये कुछ सुझाव जो हमारे पास आए हैं, अब ऐसे आपको मोटा मोटा सबका पता लग ही गया होगा, और इन सब पे विचार होके तो अब ये प्रस्ताव हम अपने इसमें मीटिंग में रखेंगे, और फिर इसके बाद इसका ये ज्ञापन हम एसडीएम साहब को सौंपेंगे। और जैसे हमारे अभी धर्म सिंह ने कहा था भाई, वो हम ज्ञापन तो दे देते हैं, पर उसका बाद में उसका निष्कारण हमारे सामने उसका रिजल्ट नहीं आता, तो क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कुछ समय पहले एक दो मीटिंगों में तो हमारे से भी पूछा गया भाई, जैसे हमारे अपने प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष जी ने एक बार सुझाव दिया था भाई, हमारा वो डैम वाला कालाघाट डैम से हमारे इन दो डैम है भोगपुर और तुमड़िया जो है, इनका मिलान किया जाए, ताकि जो हमारी समस्या जो सिंचाई की है गर्मियों के दिनों में और वाटर जो लेवल हमारा डाउन हो जाता है, वो भी समस्या हमारी समाप्त खत्म हो। और वहाँ पर दूरी भी बहुत थोड़ी बता रहे थे भाई, 5-7 किलोमीटर की दूरी है, जो नहर अगर वो खुद जाए तो हमारा ये समस्या सारी हल हो सकती है, और उसको पानी भी इधर आ सकता है आराम से। पर उसके भी हम उसके ऊपर भी कोई मुझे अपनी विचार विमर्श नहीं हुआ, अभी वो हमारी सुनवाई हुई या नहीं हुई। कुछ हमारा एक बार हमारे ये तुमड़िया डैम में जो पानी हम गर्मियों के दिन में इकट्ठा करते हैं, तो उनमें से वो वहाँ रिसाव होता था, बस हमारी चौधरी साहब ने समस्या रखी थी ये, तो वो रिसाव के लिए तो हमने कहा भी वो रिसाव बंद होना चाहिए, वो पानी फालतू नहर में चलता रहता है ऐसे। उसके लिए तो हमारे पास जरूर एक बार आया था, पूछने आया था भाई कि वो कहाँ हैं और वो कैसे हैं, तो हमने कहा भाई आप हम आपको वहाँ जाके दिखाएंगे। तो मैंने उसको वहाँ वो जगह जो थी वो बता दी थी, उनको चिन्हित करा दी थी, तो हो सकता है उन्होंने जो अधिकारी हैं वो देखे गए। पर यह अभी मोटे तौर पर किसी समस्या का तो हल हो जाता है, बाकी मोटे तौर पर ये हमारे अध्यापकों को पर गौर नहीं करते अधिकारी लोग। हमें इसमें भी ये देखना चाहिए भी हमारे ज्ञापन पे पूरा सोच विचार हो, उसका अध्ययन हो और उसका निस्तारण हो, इसमें भी हमें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। और हमें फिर दोबारा भी उनसे सवाल करने जाएंगे जाके कि हमारे ये समस्या हमने दी थी आपको, वो समस्या हमारी हल नहीं हुई। ये तो हमारा रह गया अपने इसका। बाकी ये जो समस्या हैं हम अपनी उसमें रखेंगे। बाकी अभी हमारे जिला उपाध्यक्ष धर्म सिंह ने ये बात कही थी भाई, कहीं इनको सुनने को मिला भी किसान विभाग जसपुर की किसान यूनियन बहुत अच्छा काम कर रही है। हम इसमें खुशी तो है ही हमारे लिए, ये बड़ा अपना उसकी बात है, पर ये हमारे लिए वो ये नहीं है कि हम बेफिक्र हो जाएं कि हम अच्छा काम कर रहे हैं तो हम बेफिक्र हो जाएं।
सबसे पहले जो हमारा अगर ये हमने अपनी किसान यूनियन को कामयाब करना है प्रदेश तक, तो सबसे पहले हमें अपना ब्लॉक मजबूत करना चाहिए। हमारे ब्लॉक में सभी पदाधिकारी अपने पदों का सही ढंग से अपना उनका सभी उपयोग करें, उन पर ध्यान दें और अपने अपने क्षेत्र में सब उनको अपनी अपनी जिम्मेदारियां समझें। अगर हमारा ब्लॉक मजबूत होगा, हमारा जिला मजबूत हो जाएगा और फिर हमारा प्रदेश तो अपने आप ही मजबूत हो जाएगा। और बाकी जो हमारी समस्या हैं उसमें तो अभी अपने निवारण करना ही है, इनके बचाव करके मैं अपनी वाणी को ज़्यादा आगे ना करता हुआ मैं यहीं अपनी बोली को समाप्त करता हूँ, क्योंकि समय काफ़ी हो गया है। सब लोग आए हुए हैं, उन्होंने जाके अपने कारोबार भी करने हैं और मैं इसी के साथ ही अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय किसान, जय जवान, जय किसान। मैं साहब एक प्रस्ताव लिखवाना चाहता हूँ आपकी आज्ञा से, यदि हो तो मैं बोल दूँ। कई बार मैं कहूँ 20 बार वो एक प्रस्ताव लिखवाते हैं कि किसान पेंशन योजना, उसमें सरकार धारा लगा देती है कि साहब 5 एकड़ की ज़मीन हो, फला हो, ढिमका हो, ऐसा हो वैसा हो। किसी विधायक से, MLA से, MP से तो नहीं पूछते साहब तुम्हारा कारोबार क्या है, कैसा है। किसान तो किसान ही है। और बुढ़ापे में लगभग सब आदमियों की स्थिति एक जैसी हो जाती है। जब उन्हें पेंशन है तो हमें पेंशन क्यों नहीं? सबसे पहले मुद्दा उठाओ पेंशन का। हर एक काश्तकार को पेंशन मिलनी चाहिए और कम से कम 10,000 रुपये मिलनी चाहिए। सहमत है आप मेरी बात से साहब? हैं? कौन मुद्दा और पहला मुद्दा बना के रखिए आप। ठीक है ज्योति साहब, जो क्यों भैया जितनी भी स्कीम आती है वो 5 एकड़ से नीचे वाले के लिए आती है। 5 एकड़ के ऊपर के लिए बड़ा किसान हो जाता है। ना तो प्रधानमंत्री ये क्या आती 2,000 रुपये आते हैं, 5 एकड़ के ऊपर वाले को नहीं मिलते। कोई भी लाभ 5 एकड़ वाले ऊपर को नहीं मिलता। जो भी लाभ मिलता है छोटी जोत वाले को मिलता है। लोन माफ़ होता है छोटी जोत वाले को मिलता है। बड़े किसान का भी वही हाल है जो छोटे किसान का है। इसलिए जो कैटेगरी बना दी है वो गलत है। पेंशन होनी चाहिए, सबके लिए होनी चाहिए। वृद्ध पेंशन जो है, किसान पेंशन सबके लिए होनी चाहिए। ये जितनी सरकारें हैं 90% सब बदमाशी करती हैं। अब मैं मतलब छोटा किसान, वैसा किसान, फिर उसमें सूचित अनुसूचित और वैसा किसान हो गया। किसानी कौन करता है? सब किसान जानते हैं किसानी कौन कर रहे हैं। अमरप्रीत जी भी 2-3 सुझाव रखेंगे। हमारे युवा अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष अमरप्रीत सिंह जी। आज अनाज मंडी जसपुर में उपस्थित मासिक बैठक में समस्त किसान बंधु और किसान यूनियन के पदाधिकारियों और मंडी उपाध्यक्ष सरवन सिंह सिद्धू का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, जो अपना कीमती समय निकालकर आज मीटिंग में पहुंचे हैं। मुद्दे तो काफ़ी हैं। एक मुद्दा तो आ रहा है जो अभी पिछले दिनों किसानों की गेहूं खराब हुई थी, उसका अभी तक कोई मुआवजा किसानों को नहीं मिला है। और दूसरा एक आवारा जानवरों का सबसे बड़ा मुद्दा आ रहा है। आवारा पशुओं द्वारा किसानों की फसल का नुकसान होता है आए दिनों, जिसका कोई मुआवजा सरकार द्वारा किसानों को नहीं मिलता। और तीसरा मुद्दा है टोल प्लाजा का, जो हमारे किसान यूनियन के चड़ूनी साहब ने भी और हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष रवि आज़ाद जी ने भी कहा है कि 10 किलोमीटर दोनों तरफ फ्री रहेगा आम जनता के लिए। सिर्फ प्राइवेट वाहन है जो टोल प्लाजा के दोनों तरफ 10 किलोमीटर है। और मैं शासन प्रशासन को एक चेतावनी भी दे देना चाहता हूँ और हाथ जोड़ के विनती भी करना चाहता हूँ। आपस में हमारे 100 बैर विरोध हो सकते हैं, पर अगर हमारे किसान यूनियन के किसी भी पदाधिकारी पर किसी तरीके का कोई दबाव पड़ता है, जब दबाने की कोशिश की जाती है, तो उस टाइम हम सब एक हैं और एक मन से आवाज़ बुलंद करेंगे और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। अगर हमारे किसान यूनियन के किसी भी पदाधिकारी को दबाया जाता है या किसी गलत तरीके से उन पर मुकदमा डाला जाता है। और एक बहुत बड़ी समस्या आ रही थी कि मिलरों की मिलर हैं जो 1 कुंटल गर्दा काट रहे हैं गेहूं में, और 1 क्विंटल पर 1 किलो गर्दा काट रहे हैं। और मैं सभी से अभी जो राय मशवरा होगा वो आगे की रणनीति बनाई जाएगी। और एक लिस्ट आज से मैं कहता हूँ कि बना लें और 5 ट्राली पूरी एक दिन में इस मिल पर, 5 इस मिल पर, इस तरीके से क्रम बाय क्रम हम ट्राली भिजवाएंगे। किसी मिलर को से कोई भेदभाव नहीं होगा, सबके पास बराबर माल पहुंचेगा और जैसा माल किसान के खेत में से आएगा वैसा इन तक पहुंचेगा।
और मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जवान जय किसान। धन्यवाद जी, आपने बहुत भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, मेहनत टिकट मेहनत टिकट अमर रहे। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। अब मैं अगले वक्ता के रूप में हमारे प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रेम सिंह सौता जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। प्रेम सिंह सौता जी आएँ, अपने विचार रखें। प्रेम सिंह सौता जी।